Good morning students. In the last video we have discussed about the ionic bond. Okay. Today we are going to discuss about the ionic compound. थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि ionic bond क्या होता है. Ionic bond are those chemical bond which are formed by the transfer of electron from one atom to the another atom. Okay. Ionic bond कब form होता है? When there is a transfer of electron. याद रखेंगे क्या है इसका मेन पॉइंट क्या है? देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. जैसे कि मैंने बताया था NaCl है ना, NaCl में क्या होता था, सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन में क्या हो जाता था, ट्रांसफर होता था. कंप्लीट ट्रांसफर होता है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का. सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन पूरा किसके पास चला जा रहा था, क्लोरीन के पास. तब दोनों के बीच कौन सा बॉन्ड बनता था, आयनिक बॉन्ड बनता था. ठीक है. सो इन आयनिक बॉन्ड देयर इज अ कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू द अनदर एटम. ठीक है, उसको हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड. सो आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? आयनिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड विच हैव आयनिक बॉन्ड. ओके, व्हाट आर द आयनिक कंपाउंड? द कंपाउंड कंटेनिंग आयनिक बॉन्ड. ऐसे कंपाउंड जिसमें आयनिक बॉन्ड होता है जैसे कि MgCl2, NaCl, CuSO4 और भी बहुत सारे हैं, Al2O3. ठीक है, ये सारे क्या हैं, आयनिक कंपाउंड है. सो व्हाट आर द आयनिक कंपाउंड विच हैव आयनिक बॉन्ड? दे आर आयनिक कंपाउंड. ठीक है, जो आयनिक कंपाउंड है दे आर फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. आयनिक कंपाउंड कब बनते हैं? जब वहाँ पर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है. आयनिक कंपाउंड कंसिस्ट आयन. आयनिक कंपाउंड में क्या होते हैं, आयन्स होते हैं. जैसे कि MgCl2. MgCl2 में कौन कौन से आयन है? Mg2+ आयन एंड 2 क्लोराइड आयन है. ठीक है. NaCl में कौन कौन से आयन है? सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन. इसको क्या बोलते हैं, Cl- को क्या बोलते हैं, क्लोराइड आयन. ठीक है. कॉपर सल्फेट में क्या क्या आयन है? कॉपर की आयन है और सल्फेट आयन है. ठीक है. सो जो आयनिक कंपाउंड है उसमें क्या होते हैं, आयन्स होते हैं. ओके, तो कभी कभी एग्जाम में पूछते भी हैं भाई कि व्हाट आर द आयन्स प्रेजेंट इन MgO. ओके, MgO में कौन कौन से आयन्स प्रेजेंट हैं? तो MgO में कौन कौन से आयन प्रेजेंट हैं? Mg2+ आयन और दूसरा क्या है, ऑक्साइड आयन. तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से कंपाउंड में कौन कौन से आयन्स हैं. ठीक है. सो आयनिक कंपाउंड कंसिस्ट आयन्स. आयनिक कंपाउंड मेड अप ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. आयनिक कंपाउंड में हमेशा मेटल्स होंगे और नॉन मेटल्स होंगे. जैसे MgCl2 में मैग्नीशियम जो है मेटल है, Cl जो है नॉन मेटल है. NaCl में Na मेटल है, Cl नॉन मेटल है. CuSO4 में Cu मेटल है, कॉपर और ऑक्सीजन नॉन मेटल, सल्फर और ऑक्सीजन नॉन मेटल है. ठीक है, दिस इज मेटल एंड दीज बोथ आर नॉन मेटल्स. सो जो आयनिक कंपाउंड है उसमें हमेशा एक मेटल होगा और दूसरा क्या होगा, नॉन मेटल होगा. क्लियर हुआ? आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? आयनिक कंपाउंड्स में आयनिक बॉन्ड होता है, उसमें आयन्स प्रेजेंट होते हैं, एक मेटल होता है और दूसरा नॉन मेटल्स होता है. इतना क्लियर हुआ? आयनिक कंपाउंड क्या हुआ, फिर से बोल दें, समझ में आ गया? आयनिक कंपाउंड में आयनिक बॉन्ड होता है. आयनिक बॉन्ड क्या होता है? व्हेन देयर द केमिकल बॉन्ड विच इज़ फॉर्म बाय दी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. वहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है. याद रखेंगे क्योंकि इसके बाद हम जब कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे तो कुछ और बताऊंगी मैं, है ना. तो यहाँ पर आयनिक बॉन्ड का याद रखेंगे, देयर इज़ अ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक, तो ये हो गए आयनिक कंपाउंड के बारे में और उनमें आयन्स जो प्रेजेंट है उसके बारे में. ठीक है. अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड. प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड. अब कोई भी आयनिक कंपाउंड है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? सो पहला है दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. जितने भी आयनिक कंपाउंड है ना उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा रहता है. आप घर में भी प्रैक्टिकल कर सकते हैं, है ना. जैसे कि कोई वो जो छौंक लगाने वाला एक आता है ना, वो एक छोटी सी कढ़ाई रहती थी, उसमें आप नमक डालना, उसको मेल्ट करने की कोशिश करना. ठीक है. आप देखोगे वो इजीली मेल्ट नहीं होता, बहुत ही हाई टेम्परेचर दो ना तब वो मेल्ट होता है. ठीक है. तो जो सॉल्ट है वो भी एक आयनिक कंपाउंड है. सॉल्ट क्या होता है? कॉमन सॉल्ट मतलब NaCl. आपके घर में क्या है जो कॉमन सॉल्ट है? इट इज़ NaCl विच इज़ एन आयनिक कंपाउंड.
तो जब उसको आप मेल्ट करते हो तो उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा रहता है, उनका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा रहता है। ऐसा क्यों भाई, क्यों ऐसा होता है? जनरली इसका रीज़न पूछते हैं ना कि वाई दी आयनिक कंपाउंड हैव वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ऐसा क्यों होता है? सो इसका रीज़न क्या है कि जो आयनिक कंपाउंड्स हैं वो आयन से मिलकर बने होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से। तो इनके आयन्स के बीच बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है, क्योंकि ये अपोजिट चार्जेस हैं, है ना। मैं अगर NaCl बनाऊँ तो ये Na है, ये Cl है, इनके बीच क्या है? एक बॉन्ड है। बॉन्ड ऐसे लकीर नहीं होती है, बॉन्ड का मतलब देयर इज़ अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, ठीक है। जैसे ये सोडियम है, ये कैल्शियम है, क्लोरीन है, ये सोडियम क्लोरीन है, तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एक दूसरे से बंधे रहते हैं। इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही स्ट्रांग होता है। तो जब आप मेल्ट करोगे तो आप क्या चाहोगे कि बॉन्ड ब्रेक हो जाए, उनके बीच का ये बॉन्ड क्या हो जाए? लूज़ हो जाए, ब्रेक हो जाए, तभी उनका वो मेल्ट होंगे। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ज़्यादा होता है कि इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हटाने के लिए, ठीक है, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट देना पड़ता है। जब बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट देते हो तभी ये क्या होते हैं? बॉन्ड ब्रेक होते हैं। क्लियर हुआ क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन क्या है? वाई दी आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो रीज़न क्या है? बिकॉज दी ionic compound are made up of ions which are oppositely charged, so they have very strong force of attraction between them, okay, there is a strong force of attraction between the ions, and if we want to break this bond, okay, हमको अगर ये bond break करना है, so we need to supply large amount of heat, ठीक है, that's why they have high melting and boiling point। क्लियर हुआ? नेक्स्ट इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है, इट इज़ अ यूजुअली सॉल्यूबल इन वाटर, ओके। जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो वाटर में सॉल्यूबल होते हैं। घर में NaCl ही देख लो, NaCl इज़ अ आयनिक कंपाउंड, और आप उसको पानी में घोलते हो तो वो घुल जाता है, ठीक है। सो जो NaCl है या जो भी आयनिक कंपाउंड है, दे आर सॉल्यूबल इन वाटर, ठीक है, बट दे आर नॉट सॉल्यूबल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है जैसे कि पेट्रोल है, केरोसिन है, उसमें ये नहीं घुलते हैं, ठीक है। जो आयनिक कंपाउंड होते हैं, दे आर नॉट सॉल्यूबल और वेरी लेस सॉल्यूबल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में सॉल्यूबल नहीं है। अगली प्रॉपर्टी है, आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन डिजॉल्व इन वाटर और मोल्टन स्टेट, ठीक है। ये इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करते हैं। NaCl को अगर आप पानी में डिजॉल्व कर दो तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, है ना। अगर उसका मोल्टन स्टेट है, मोल्टन मतलब पिघला हुआ फॉर्म, है ना। NaCl को आप पिघला दो, पिघलाने के बाद भी वो क्या करेगा? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। बट सॉलिड NaCl है तो वो कंडक्ट नहीं करेगा इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। जो सॉलिड आयनिक कंपाउंड है, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बट अगर उसका मोल्टन या वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। समझ में आया क्या बोल रहे हैं? अगर आयनिक कंपाउंड सॉलिड फॉर्म में है तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे, बट अगर वो डिजॉल्व है वाटर में या फिर अपने मोल्टन स्टेट में है, मोल्टन मतलब क्या होता है? दिस इज मोल्टन, नॉट मोल्टेड, मोल्टन स्टेट। मोल्टन मतलब पिघला हुआ रूप, उसको पिघला दिए हैं। तो अगर आप NaCl को या कोई भी आयनिक कंपाउंड को पिघला दोगे या उसको वाटर में डिजॉल्व करोगे तभी वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ऐसा क्यों हो रहा है भाई? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जब आप पानी में डिज़ोल्व करते हो आयनिक कंपाउंड को तो वो अपने आयंस में सेपरेट हो जाता है, ठीक है। जैसे एक्वस NaCl है तो वो अपने आयंस में सेपरेट हो जाता है, और जब अपने आयंस में सेपरेट हो जाता है तो वो क्या कर सकता है? अब इधर उधर घूम सकता है, रोम कर सकता है, इट कैन मूव, है ना। और जब आयंस का मूवमेंट होगा तो मूवमेंट ऑफ आयंस क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी होता है। आप शायद 10th में आपके है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है, आप जब फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी पढ़ोगे तो देखोगे कि व्हाट आर द इलेक्ट्रिसिटी? मोशन या मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो क्योंकि जब आयनिक कंपाउंड को डिसॉल्व कर देते हैं तो उसमें आयंस प्रेजेंट होते हैं, इस आयंस की वजह से ही वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, ठीक है। ये आयन जो है फ्री स्टेट में होते हैं, ईजिली वहाँ पर घूम सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं। तो इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। इससे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं कि वाई दी आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन इट्स एक्वस फॉर्म बट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन दी सॉलिड फॉर्म। क्यों ऐसा? क्योंकि सॉलिड फॉर्म में हमारे आयंस जो हैं वो
फ्री नहीं होते हैं, उनमें कोई मूवमेंट नहीं होता है, क्योंकि ये आयन सॉलिड फॉर्म में एक दूसरे से क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधे होते हैं। पर जब आप इसको वाटर में डिजॉल्व करते हो तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा लूज हो जाता है, या जब आप इसको मेल्ट करते हो तो उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लूज हो जाता है, जिसकी वजह से वो क्या कर सकते हैं, अब मोशन कर सकते हैं। और जब मोशन होता है चार्ज पार्टिकल्स का तो उससे क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, कंडक्ट होगी। ठीक है। दूसरा है जो आयनिक कंपाउंड है, दे आर जनरली सॉलिड्स, वो सॉलिड होते हैं पर वो ब्रिटल होते हैं, मतलब अगर आप उस पर प्रेशर अप्लाई करोगे तो वो ब्रेक हो जाएंगे। ठीक है। सॉलिड होने का रीज़न भी यही है क्योंकि उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना स्ट्रांग है। NaCl का ना लेटिस स्ट्रक्चर होता है, क्रिस्टल होते हैं, क्रिस्टल्स बनते हैं, उसको लेटिस स्ट्रक्चर बोलते हैं। जैसे एक सोडियम है, ये दूसरे क्लोरीन से रहेगा, ठीक है, ये क्लोरीन दूसरे सोडियम से रहेगा, इस तरीके से इनका ना स्ट्रक्चर बनता है, इस तरीके से लेटिस स्ट्रक्चर बोलते हैं जिसको। ठीक है। तो ये आपस में बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से इस तरीके से बंधे होते हैं, इसलिए जो उनका जो मेन स्ट्रक्चर है, जो आयनिक कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, सॉलिड होता है और पर ब्रिटल होता है, मतलब आप इसमें प्रेशर लगाओगे तो वो टूट जाएंगे। ठीक है। तो वो सॉलिड्स क्यों होते हैं, सॉलिड का भी रीज़न सेम यही है, क्योंकि उनके बीच जो आयनिक कंपाउंड है वो आयन से मिलकर बने होते हैं और उनके बीच स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसलिए वो क्या होते हैं, जनरली सॉलिड होते हैं। ठीक है, समझ में आया। आयनिक कंपाउंड क्या होती है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, इनसे जनरली, इसकी प्रॉपर्टीज़ से जनरली क्वेश्चन आते हैं कि वाई दी आयनिक कंपाउंड हैज़ हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, या फिर वाई द आयनिक कंपाउंड आर फाउंड इन सॉलिड फॉर्म, या फिर क्या आ सकता है, वाई आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन इट इज़ डिजॉल्व इन वाटर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, रीज़न वाले क्वेश्चन। ठीक है। तो समझ में आ गया क्या है, सबका रीज़न एक ही है, क्योंकि आयनिक कंपाउंड आयन से मिलकर बने हुए हैं और उनके बीच बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, इन आयंस के बीच बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसी वजह से ही उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई है। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट इसलिए करते हैं क्योंकि उसमें डिज़ोल्व्ड फॉर्म में वो उनमें आयंस प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ठीक है, समझ में आया आपको इतना। अब आपका जो चैप्टर है ना यहीं पर ही ख़त्म होता है, बिकॉज दिस ऑकरेंस ऑफ मेटल, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, कोरोजन, ये सब, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, ये सब ना आपके कोर्स से हट गया है ना। अभी जो 30% CBSE ने रिडक्शन किया है आपके कोर्स में, तो उस रिडक्शन में उन्होंने पूरा ये जो मेटलर्जी पार्ट था ना वो पूरा हटा दिया है उन्होंने। ठीक है, तो बस यहीं तक ही है, आयनिक कंपाउंड, आयनिक बॉन्ड तक ही है। उसके बाद जो 3.4 है, 3.5 है, वो ओमिट हो चुका है इस साल के लिए। समझ में आया। ये जो हम ये नहीं पढ़ेंगे अब, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स और कोरोजन, ये आपकी बुक से हट चुका है। तो ये बस यहीं तक ही था चैप्टर 3, आयनिक बॉन्ड एंड आयनिक कंपाउंड। ठीक है, इस वीडियो में अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। दूसरा इम्पॉर्टेंट है, आप इस वीडियो से ही नोट करेंगे आयनिक कंपाउंड के बारे में और प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड के बारे में। ठीक है, इसको पूरा नोट करेंगे और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं गिव रीज़न वाले, वो मैं आपको बाद में सेंड करूँगी। ओके, पहले आप इसको लिखेंगे। ओके, तो बस ये चैप्टर एंड हो चुका है। मैं आपको इसके फाइनल क्वेश्चन आंसर भेज देती हूँ, जिसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना। ओके, थैंक यू।